है ना, उसके अजीज़ो अकरबा उस कैदी का इस्तकबाल करने के लिए जिंदान के दरवाजे पे आ जाते हैं। हाँ, ये आखिरी पुरसा नहीं है, मगर आखिरी पुरसा समझ के रोया करें। उस कैदी का भाई हो, बाप हो, बेटा हो, वो दरवाजे पे आ जाते हैं। उस कैदी का कोई भी ना हो, उस कैदी की बहन को पता चल जाए ना, वो घर छोड़ के दरवाजे पे आ जाती है कि मेरे भाई ने रिहा होना है। मातम करके रोना अपने, मेरे भाई ने रिहा होना है। हाय आजादारो, इसी हसरत से इमाम सज्जाद ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। बीबी कहती सज्जाद क्या देखते हैं? अर्ज किया फुफी, जब भी कोई कैदी कैसे रिहा होता है, उसके अजीज़ व अकरबा उसका इस्तकबाल करते हैं। मैं इतना गरीब कैदी हूं, मेरे इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। सुनोगे आजादारो? सैयदा कहती है सज्जाद, जिन्होंने तेरा इस्तकबाल करना था कुछ करबला में रह गए, और कुछ की करबला से लेके शाम के रास्ते में कब्रें बन गई। अल्लाह 53 ऊंट लेके बीबी गई थी शाम। बहुत बड़ा जुमला रोने वाला। 53 ऊंट लेकर बीबी शाम गई थी। तारीख पढ़िए, जब बीबी रिहा हुई है ना, सिर्फ 3 ऊंट थे। 3 ऊंट। कुछ शाम के रास्ते में मर गए, और कुछ कैदियों की जिंदान में कब्रें बन गई। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। पीछे तक मेरा आवाज जा रहा है तो पुरसा दें। हाय, 1 साल में कैद खाने में ज़ैनब व कुलसूम के सर के बाल सफेद हो गए। इतनी गरीब हो गई बेटी अमीर की, इतनी गरीब हो गई बेटी अमीर की। ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। क्या सुना आपने? ज़ैनब के 1 साल, एक लिबास में 2 साल कट गए। है रिहा हुए। सैयदुल साजिदीन कहते हैं फूफी, सबसे पहले हम किस मंजिल पे चले? फरमाया सज्जाद, वहां ले जा जहां तुमने सकीना को अपने कैदी हाथों से दफन किया था। कितनी मजबूरी थी, कैदी हाथों से सकीना को दफन किया। कितनी बड़ी मजबूरी है। और कफन नहीं मिला तो सकीना की उसी लिबास में कफन, वही कफन। अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए। ये जो गरीबों वाला कब्रिस्तान था ना, जिसमें कब्र बनाई गई थी, सज्जाद आ गए। आज जुमेरात है ना, शब जुमे है ना, कब्र तलाश करते हैं, कब्र नहीं मिलती। रोने वाला जुमला सुनना जरा। बताइए ना, कहां है सकीना की कब्र? सज्जाद आपने दफन किया था। सज्जाद कहते पुफी, आज है शब जुमा, मातम करना ये जुमला सुन के। आज है शब जुमा पुफी, हर कब्र पे चिराग रोशन होगा। जिस कब्र पे चिराग रोशन ना हो, समझना सकीना की कब्र है। हाय, समझ लेना सकीना की कब्र है। एक बेनिशान कब्र मिली। इमाम सज्जाद ने भी बीबी सकीना की कब्र अतहर पे ज़ियारत का जुमला सलाम पढ़ा, और इमाम ने फरमाया कि ए अहले कब्र, साहिब कब्र, बता तेरा नाम क्या है? कब्र अतहर से आवाज है, सकीना बिन्तल हुसैन। क्या सुना आपने? सकीना बिन्तल हुसैन। शाम में एक आलिम दीन थे,
उनके घर में रोने का आवाज बुलंद हुआ, मेरी तरफ देखना, पुरसा देना है तो। आलिम दीन के घर में रोने का आवाज बुलंद हुआ। क्या कौन है मेरे घर में रोने वाला? फरमाया आंखें बंद कर, मैं बतूल हूं। बीबी मेरे घर में रोने का सबब? फरमाया सकीना की कब्र में बारिश का पानी चला जाता है, तावीज़े कब्र चेंज कर, तावीज़े कब्र तब्दील कर। सुनना भाई, उसने समझा ख्वाब ख्याल है, बारिशें तो होती रहती हैं। फिर आलम ख्वाब में सैयदा ने फरमाया मैंने तुझे कुछ कहा है, मैं बतूल हूं, सकीना का तावीज़े कब्र तब्दील करो, बारिश का पानी सकीना की कब्र में चला जाता है। जिनकी 4-4 साल की औलाद है, खुदा का वास्ता पुरसा देना। इसने गौर नहीं किया। फिर इस आलिम दीन की अहलिया को आलिम ख्वाब में हजरत मरियम, हजरत फिजा, हजरत आसिया, हजरत जहरा की ज़ियारत नसीब होती है। मैं अभी मसाइब पढ़ रहा हूं भाई, खुदा का वास्ता मुझे मसाइब पढ़ने दें, वरना मैं छोड़ दूंगा। मेरी तरफ देखें, अल्लाह अकबर। अहलिया को ख्वाब आया, कहा अपने शौहर से कहो सकीना का तावीज़े कब्र तब्दील करें, बारिश का पानी कब्र में चला जाता है। अज़्मतुलिल्लाह। इसने 40 मस्तूरात, तहज्जुद पढ़ने वाली, नमाज पंजगाना पढ़ने वाली, उनको इकट्ठा किया। कहा नहायत पाक व पाकीज़गी के साथ जाओ सकीना का तावीज़े कब्र तब्दील करो। बीबियां चली गईं। थोड़ी देर के बाद मातम का रोने का आवाज बुलंद हुआ। क्या सुना जाफर त्यार वालों? आलिम दीन कहते क्या हुआ, ये रोने का आवाज बुलंद हो रहा है? उसकी अहलिया कहती है 20 बीबियों का इंतकाल हो गया है। 20 बीबियों का, 20 मस्तूरात का इंतकाल हो गया, मर गई। क्या क्या देखा? क्या देखा यह कान भी जख्मी हैं, रुखसारे भी नीले हैं, सकीना की आंखों से अपने बाबा की याद में आंसू बह रहे हैं। अल-अज़्मतुलिल्लाह, अल-अज़्मतुलिल्लाह। ये उस बीबी का मसाइब पढ़ रहा हूं। इमाम सज्जाद हम कलाम होते हैं हजरत सकीना से। कब्र अतहर से आवाज आया, भैया अब कहां जाएंगे? कहा मदीना, वतन जाएंगे। कहा अली असगर को मिलते जाएंगे। क्या सुना आपने? और नौजवानों बुजुर्गों, कहा हाँ हाँ पहले करबला जाएंगे। जब कहा ना करबला जाएंगे, तो सकीना कहती भैया सज्जाद एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके ना अली असगर की कब्र पे रख देना और कहना असगर ये पानी सकीना ने शाम से भेजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल-अज़्मतुलिल्लाह। सकीना को फुर्सा दिया, आजाद रहो। ये काफिला चल पड़ा ये काफिला और हद करबला के करीब पहुंच रहा है। और इधर जाबर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के पहले ज़ायर, पहले मजावर रो रहे हैं कब्र हुसैन पे। मैं तारीख पढ़ रहा हूं, मैं तसन्नो नहीं कर रहा। कब्र अतहर से आवाज आया, जाबर रोना बंद करो। मौला मेरा रोना पसंद नहीं। फरमा पसंद है। शाम से कुछ कैदी आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करो। मौला कौन से कैदी हैं? इमाम हुसैन की कब्र अतहर से आवाज आई, वो मेरी बहन ज़ैनब आ रही, कलसूम रुकैया आ रही और सज्जाद आ रहे हैं। मैं तारीखी मसाइब पढ़ रहा हूं, इसलिए आराम सुकून से पढ़ रहा हूं कि पुरसा देने हैं। जाबर आए। इधर ये काफिला हद करबला के करीब आ रहा है और एक जिम्मेदार खेत में काम कर रहा है। उसने देखा कि एक काफिला 3 ऊंटों वाला कहीं जा रहा है और परिंदे भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं। उसने बेलचा जमीन पे फेंका। वो जिम्मेदार दुआ करता है, मेरे अल्लाह
घरों वाले घर जा रहे हैं। मेरे अल्लाह परिंदे भी घर जा रहे हैं। मेरे अल्लाह कभी तो वो कुछ दिन होगा ना मुझे आकर कोई मुबारक देगा, जिम्मेदार मुबारक कबूल कर, ज़ैनब मदीने जा रही है। तारीख पढ़ रहा हूं मैं, कलसूम, रुकैया, सज्जाद, बाकर मदीना जा रहे हैं। ये कहना था कि इमाम सज्जाद ने फरमाया, बशीर, वो जो महारी मिला था, बशीर जी मौला ऊंटों को रोको। ऐसे महसूस होता है इस शहर में मेरे बाबा हुसैन के शिया हैं। बोला कैसे मालूम हुआ? फरमाया वो जो जिम्मेदार उसको लेके आ। जिम्मेदार आ गया, रोने का मकाम है। इसने इस्लाम किया। इमाम फरमाते वो जो तुमने खेत में खड़े हो के दुआ की है ना, वो दुआ फिर कर। जिम्मेदार क्या कहता है? कहता मुसाफिर वो तो मेरा दर्द था, वो मेरा दर्द था। इमाम फरमाते हैं दुआ कर। इसने दुआ की, मेरे अल्लाह घरों वाले घर जा रहे हैं, कभी तो वो दिन होगा मुझे आकर कोई मुबारक देगा, जिम्मेदार मुबारक कबूल कर। हुसैन की बहन ज़ैनब मदीने वापस जा रही है। उस वक्त इमाम सज्जाद फरमाते हैं जिम्मेदार तुम्हें मुबारक हो, ये ज़ैनब के महमल हैं, ये कलसूम के महमल हैं, ये रुकैया के महमल हैं। बस आजादारो ये सुना और अपने बस्ती में गया कि दो बस्ती वालों सैयदा ज़ैनब आ गई, कलसूम और रुकैया आ गई, सज्जाद और बाकर आ गए। इसके जिम्मेदार के वो जो राया थी वो मौला की अलम लेके या हुसैन करते हुए इन ऊंटों के करीब आ गए। है आजादारो सुनना ये जुमला, कभी ज़ैनब को पुरसा दे रहे हैं, कभी कलसूम को, कभी रुकैया को, जनाब बाकर को पुरसा दे रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची है इस जिम्मेदार की, वो दूर खड़ी है, हैरानगी से देखती है, पुरसा नहीं देती। सैयदा ज़ैनब कहती है बच्ची तू हैरान है, तू हमें पुरसा क्यों नहीं देती? तारीख पढ़ रहा हूं। वो बच्ची कहती है कैसे यकीन करूं तू ज़ैनब है, ये कलसूम, ये रुकैया, ये सज्जाद, क्यों यकीन नहीं आता? वो बच्ची कहती है कि मेरे बाबा ने करबला के हालात सुनाते हुए मुझे कहा था हुसैन इतना गरीब हो गया था, जब हुसैन का आखिरी वक्त था, हुसैन का सर सजदे में था, सीमर का एक हाथ बालों में था, खंजर वाला हाथ गर्दन पे था, सकीना तमाचे खा रही थी, सीमर का हाथ पकड़ रही थी। अगर तू ज़ैनब है वो सकीना कहां है? सैयदा मातम करके कहती मुझे पुरसा दे, वो सकीना शाम रह गई, मैं ज़ैनब हूं, मुझे पुरसा दे। बस आजादार रोने वालों जी भर के पुरसा दिया। अब ये काफिला आगे बढ़ा। अब इधर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह देखते हैं कि वो कौन सा काफिला है। देखा दूर से एक काफिला आ रहा है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने सर से अमामा उतारा और हवा में लहराया, कहा ये रुक जा। रुक गए कहती, करीब आया, कहा तू मुसाफिर है, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये अब आम जंगल नहीं रहा, जे जन्नत के दर्जात से बुलंद हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा बिस्मिल्लाह। कहा इस जन्नत के जो सरदार हैं ना, उसका हुक्म है कि जो भी यहां से गुजरे वो पैदल गुजरे, वो सवारी पे ना गुजरे। तारीख पढ़ रहा हूं, पैदल गुजरे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं ये बता तेरे सरदार का नाम क्या है? जाबिर कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़े सरदार का नाम है हुसैन, छोटे सरदार का नाम है अब्बास। मस्तूरात के रोने की आवाजें यहां तक आ रही हैं, आप भी पुरसा दें। छोटे सरदार का नाम है अब्बास। ये कहना था। सैयदा ज़ैनब महमल पे कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों के हुक्म जारी हो रहे हैं। सज्जाद ऊंटों को बिठा, ऊंट बैठ गए, बीबियां आराम से उतरी। बीबी ने एक जुमला कहा, आजादार जुमला कहा बेशक मैं हजारों मील की थकी हुई हूं, मगर मैं अपने शियों के लिए आज मशी कायम कर रही हूं। मैं आज पैदल चलूंगी ताकि मेरे बाद शिया पैदल हुसैन की कब्र पे
ये मशी ज़ैनब की सुन्नत है। अलअज़मतुल्लाह। अज़ादार बीबी आई, एक तरफ कब्र हुसैन, गौर से सुनना, एक तरफ कब्र अब्बास। ये जो बैनल हरमैन है ना, मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूं ताकि आप पुरसा दें, क्योंकि तारीख पढ़ रहा हूं। बैनल हरमैन के दरमियान सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई। बहुत बड़ा रोने का मकाम और जुमला है जो मैं तारीख का पढ़ रहा हूं। खड़ी हो गई। सैयदा रुकैया ने अर्ज किया, बीबी जाइए ना हुसैन की कब्र अतार पे, हुसैन को पुरसा दीजिए, अपने दिल को ठंडा कीजिए। ये कहना था कि सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, रुकैया बहन दुआ करो ज़ैनब को मौत आ जाए, ज़ैनब को मौत आ जाए। क्यों आका ज़ादी? फरमाया एक तरफ मां ज़हरा के फर्जंद हुसैन की कब्र है, एक तरफ अम्मा उम्मुल बनीन के लाल अलमदार करबला की कब्र है। गाजी की कब्र की तरफ जाऊं या हुसैन की कब्र की तरफ जाऊं? दुआ करो ज़ैनब का मौत आ जाए, कहीं अम्मा ज़हरा नाराज ना हो जाए, कहीं अम्मा उम्मुल बनीन नाराज ना हो जाए। हाय आज़ादारो, सैयदा रुकैया कदमों पे हाथ रख के कहती हैं, आका ज़ादी हम तो आपके गुलाम हैं, आप हुसैन की कब्र की तरफ जाइए। यह कहना था कि हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत अब्बास की कब्र की तरफ तशरीफ ले जाती हैं। हजरत रुकैया फिर सामने आ गई, कहा बीबी अब्बास की कब्र की तरफ पहले ना जाएं, हुसैन की कब्र पे जाएं। सैयदा ज़ैनब कहती, रुकैया तुम्हें क्या मालूम अब्बास का हम पे एहसान की तरह, अब्बास हमारा मोहसन है। हयाजादारो, हजरत अब्बास की कब्र अतहर पे सैयदा ज़ैनब गई। बीबी ने जी भर के अब्बास का मातम किया, पुरसा दिया। अब बीबी पुरसा दे के तारीख के अल्फाज कब्र हुसैन पे आ गई। बीबी ने बड़ा मातम किया। कब्र हुसैन पे बीबी हम कलाम हुई। क्या जुमला कहा भैया हुसैन तेरी नस्ल बाकी है, मेरी नस्ल खत्म हो गई। क्या सुना आपने? भैया ओनो मोहम्मद के बाद करबला में मेरी नस्ल खत्म हो गई। भैया अब तेरे बच्चों का एहसान होगा जो मुझे अम्मा ज़ैनब कह के बुलाएंगे, वरना मेरी नस्ल खत्म हो गई। बस आज़ादार और रोने वालों, यह बयान करना था कि सैयदुल शुदा की कब्र अतहर से आवाज आ, बहन ज़ैनब ये बताओ मेरे सीने पे सोने वाली सकीना कहाँ है? फरमाया सकीना शाम रह गई। का सज्जाद कहाँ? यह कहना था सैयदा ज़ैनब ने इमाम सज्जाद का हाथ पकड़ा, कब्र हुसैन पे हाथ रख के कहा, मौला मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है आपका बेटा, इसके लिए मैंने बड़े पत्थर खाए हैं, इसके लिए मुझ पे बड़े जुल्म हुए हैं। बस आज़ादारों मुझे इशारा भी हुआ है कि इमाम हसन अस्करी का आज ताबूत भी है। बस आज़ादार और रोने वालों, आज हजरत रुबाब की भी शहादत है। बहुत कुछ बयान करना चाहता था, इमाम ज़माना को आपने ये पुरसा देना है। हर मजलिस का पुरसा हजरत इमाम ज़माना को दिया करें, क्योंकि वारिस पुरसा हजरत इमाम ज़माना है। अरे इमाम ज़माना के बाबा इतने गयूर और इतने मजलूम हैं कि दो ऐसे जनाजे हैं जिनको मजदूरों ने उठाया है। एक जनाजा इमाम मूसा कासिम का और एक जनाजा इमाम हसन अस्करी का। घर में कोई ऐसा फर्द नहीं है जो इमाम हसन अस्करी का जनाजा उठाए। बस हुआ क्या कि जनाजा तैयार करके गली में रख दिया और कुछ लोग आ गए, इमाम हसन अस्करी का जनाजा उठाया। हाय इमाम ज़माना हमारा पुरसा कबूल करना। घर में कोई फर्द नहीं था जो आपको दिलासा देता, घर में कोई फर्द नहीं था जो बीबियों को दिलासा देता, घर में कोई फर्द नहीं था जो जनाजा उठाता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। पेशवाई नौहा खानी के लिए मुल्तमिस हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खां खादिम फ़ातिमिया दरवेश आज़ा जनाब शाहिद हुसैन बिल्तिस्तानी साहब से कि वहाँ आएँ और पेशवाई नौहा खानी करें। पेशवाई नौहा खानी के लिए मुल्तमिस हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खां
खादिम फातमिया दरवेश अज़ा जनाब शाहिद हुसैन बिल्टिसानी साहब से कि वो नोहा खानी वसी नजर नहीं करें।